नारायण हरि साकार का राजस्थान कनेक्शन भी सामने आया है। दौसा में बाबा के दरबार का पेपर लीक माफिया से तार जुड़ रहा है। बताया जा रहा है कि दौसा में जहां बाबा झूले पर बैठकर दरबार लगाता था, वो घर पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन का है। महिलाओं की भीड़ के बीच बाबा झूले पर बैठकर यहां दरबार सजाया करता था और यहां भी भारी भीड़ जमा होती थी। खुद को नारायण भगवान का अवतार बताने वाले भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि का राजस्थान कनेक्शन सामने आया है और ये कनेक्शन बहुत ही विवादों में है। मैं इस वक्त दौसा में मौजूद हूँ। जिस घर में मौजूद हूँ ये नारायण सरकार हरि का आश्रम है और ये आश्रम किसी और का नहीं बल्कि पेपर लीक माफिया एक हर्षवर्धन पटवारी का है। और आप देखिए यहाँ पर इस पूरा जो सत्संग चलता था, जो पूरा आश्रम था, वो पूरी तरीके से निर्माण कराया हुआ था। बाकायदा झूला लगे हुए थे, स्पीकर पे प्रवचन चलते थे, यहाँ पर सेवादार होते थे और यहाँ पर तमाम लोगों की भर्तियां होती थी सेवादारी कराने के लिए। देखिए ये यही जो झूला था, इस पे नारायण सरकार हरि यहाँ पर बैठते थे और यहाँ पर लोगों को प्रवचन देते थे और बड़े बड़े स्पीकरों पे लंबे चौड़े प्रवचन नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा की तरफ से सुनाए जाते थे। राजस्थान में भी तमाम आश्रम है, लेकिन तमाम जगहों पर नारायण सरकार हरि आए। कई बार उन्होंने यहाँ पर सत्संग किया और सत्संग नहीं किया बल्कि तमाम सेवादारों की भर्तियां भी की। यहाँ पे जो तमाम कागजात पड़े हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो तमाम कागजात हैं, ये देखिए इसमें तमाम फोटोज लगी हुई हैं और आप देखिए इस तरीके के ये आई कार्ड्स बनाए जाते थे। आप देखिए इसमें लिखा है नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो, गोपी सेवादार श्वेता कुमारी रूप किशोर दानपुर, उसका मोबाइल नंबर। ये उसके कार्ड हैं जो कि सेवादार यहाँ पर होते थे और उसके बाद इनकी अनुमति से ही तमाम जो लोग सत्संग में जिनको शामिल होना होता है वो यहाँ पर आते थे। ये इस तरीके के फॉर्म भराए जाते थे। आप देखिए तमाम फॉर्म हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप देखिए अब सुरक्षा सेवादार वाहिन की ये हैं अंगरी देवी, हरि सिंह और ये फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। अधिकांश जो लोग हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आते थे। देखिए ये फॉर्म है, ये सुरक्षा सेवादार वाहिन बना हुआ है जो, उसमें भी फिरोजाबाद की महिला है। दूसरा आप फॉर्म देखिए, ये भी सुरक्षा सेवादार वाहिन है, ये भी फिरोजाबाद की रहने वाली हैं। अधिकांश यहाँ पर जो फॉर्म है ये फिरोजाबाद के हैं और ये इस तरीके के बैच लगाए जाते थे इनके जो नाम के साथ कि जो सेवादार वाहिनी इनकी होती थी उनके ये बैच लगाए जाते थे। तो ये सेवादार की यहाँ पर भर्तियां होती थी, बड़े बड़े प्रवचन चलते थे, जो तमाम लोग आते थे उनका पूरा एक बायोडाटा बनाया जाता था। इस तरीके के जो कागजात हैं आप देखिए, ये जो गाड़ी वगैरह जो आती थी उसके विवरण होते थे। आप देखिए ये कागजात, ये लिखा हुआ नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में जय, मानव मंगल, गोवर्धन वाटिका शहर दौसा राजस्थान में, सिद्धार्थ सिटी गदका की पुलिस चौकी शहर करौली जनपद राजस्थान के लिए प्रस्थान। और ये गाड़ी का नंबर देखिए लिखा हुआ है, क्रेटा RJ 29 CB, रामविलास मैनपुरी के रहने वाले हैं और स्वयं श्री नारायण हरि जी, श्री माता श्री रूबी बहन, यानी उनके कोई रिलेटिव हैं और उसके सामने लिखा हुआ है VIP। गाड़ी में महापुरुषों का विवरण, यानी VIP लोगों की बाकायदा इस तरीके की लिस्ट बनती थी, गाड़ी में चस्बा की जाती थी और उनको प्रोटोकॉल मिलता था, कोई यहाँ पर रोकता नहीं था। बड़ी बात यह है कि जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये घर हर्षवर्धन पटवारी का है, रीड पेपर लीक मामले में जो कि SOG की गिरफ्त में है। और ये किस तरीके से आप देखिए यहाँ पर सत्संग चलता था, यहाँ पर पूरी तरीके से सजावट की गई है, झूला लगा हुआ है, सामने बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे रहते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स हैं और ये पूरा घर है। आप यहाँ पर पूरी तैयारी की गई थी कि जब कभी भी सेवादार या जो तमाम लोग आए उनकी सत्संग हो। आगे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सजावट हो रखी है और ये पूरा जो एक घर बना हुआ है उसमें ये पूरा सत्संग चलता था। 4 महीने पहले फरवरी 2024 में जब JEN भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक आरोपी हर्षवर्धन पटवारी को SOG ने पकड़ा तो नारायण हरि का ये दरबार सुर्खियों में आया था कि जहां बाबा नारायण हरि ने अपना अस्थायी डेरा बना रखा है वो मकान हर्षवर्धन का ही था। इसी दरबार की आड़ में पेपर लीक का भी रैकेट चलता था। अब आप समझिए इस बाबा का कनेक्शन किस तरीके से विवादित लोगों से है। जिस जगह पर पेपर लीक का पूरा एक मास्टरमाइंड यहाँ पर एक रैकेट चलता था, उस जगह बाबा का आश्रम चलता था। उस जगह ये बाबा झूले पे बैठकर लोगों को प्रवचन देता था। उस जगह ये बाबा तमाम सेवादारों की भर्ती कराता था। यहाँ पे प्रवचन होते थे, लोगों के लंबे चौड़े प्रोफार्मा बनाए जाते थे। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से तमाम यहाँ पे महिलाएं आती थी। सेवादार वाहिन एक बनाया जाता था जिसमें ये महिलाएं शामिल होती थी, उनको बैच दिए जाते थे। और बड़ी बात यह है कि जो VIP जो लोग हैं उनके पासेस बनाए जाते थे, बाकायदा उस रूट पर चलने वाले गाड़ियों के नंबर पुलिस तक पहुंचाए जाते थे। ये पूरा आप देखिए सत्संग का ये जो
पूरा आश्रम है, कितना बड़ा भव्य घर है। ये आलीशान एक बंगला है, ये कोई और नहीं बल्कि आरोपी का बंगला है, जो कि एसओजी ने जिसको अपनी गिरफ्त में ले रखा हुआ है। दौसा जयपुर से 70 किलोमीटर दूर एक गांव के पास हाईवे से एक जैसे ही रास्ता निकलता है उस जगह पर ये घर है। और जिस वक्त यहाँ पर सत्संग चलता है हजारों लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तमाम लोगों ने कहा है कि भीड़ इतनी होती है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, और अधिकांश जो लोग होते हैं वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तमाम जगहों से आते